हेलो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1। भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है? सामाजिक कारण। जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात में कितनी कमी आई है? 4 गुना। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। कुकी किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। आपटनी किसका प्रमुख आदिवासी समूह है? अरुणाचल प्रदेश। वन महोत्सव किससे संबंधित है? वृक्षारोपण। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं में किस चीज की वृद्धि हुई है? अपवाह क्षेत्र में वनों की कटाई में वृद्धि। प्रवाल भित्तियों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने किसको समुद्री पार्क घोषित किया है? कच्छ की खाड़ी। किस मंत्रालय ने ग्रीन डे अहेड मार्केट नाम का बाजार खंड लॉन्च किया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। किस सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार का निधन हो गया है? कन्नड़ सिनेमा। किस संस्था ने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 की रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक। केंद्र सरकार ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया है? 3 वर्ष। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और किस बैंक ने ग्राहकों को होम लोन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? HDFC बैंक। किस देश ने विश्व की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? जर्मनी। हाल ही में किस देश ने एक्स जेंडर मार्कर के साथ पहला पासपोर्ट जारी किया है? अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस देश पहुंच गए? इटली। किस आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ICC और किसने समझौता किया है? यूनिसेफ। भारत सरकार ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के कौन से चरण को मंजूरी दे दी है? चरण 2। किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस फाउंडेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अक्षय पात्र फाउंडेशन। LLC ने ऑल वुमेन रेफरी टीम की घोषणा में राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? झूलन गोस्वामी। भारत के किस शहर में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन हुआ है? कोलकाता। कोयला सचिव का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? डॉक्टर अनिल कुमार जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? 29 बच्चों को। किस कंपनी के अनुसार उसका नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक विश्व में सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर होगा? मेटा। श्री अमित शाह ने किस केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? जम्मू और कश्मीर। भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 72 वर्ष। किस देश में हाल ही में 23 जनवरी 2022 से ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हो गया है? ऑस्ट्रेलिया। 26 जनवरी को विश्व भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ष 2022 से कब प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर। किस मंत्रालय ने हाल ही में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए TCS के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विदेश मंत्रालय। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। किस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को ICMR ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। हाल ही में कौन से गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की घोषणा की गई है? 79 में। कितने गांवों को उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व गांव घोषित किया है? 4।
किस देश ने नया शिक्षा कानून पारित किया है? चीन। रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टॉरपीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका। इत्रा डेविस को हाल ही में किस फाइनेंस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है? उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक। किस मीडिया कंपनी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का हाल ही में निधन हो गया है? NDTV। किस विशिष्ट संस्था ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक। किसने राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए पैनल गठित करने की योजना बनाई है? केंद्र सरकार। हाल ही में 2022 का मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? राफेल नाडाल ने। किस मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय संचालन समिति बनाई है? शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में किसके द्वारा सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? भारतीय सेना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई है? हरियाणा। किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2,780 करोड़ रुपए का करार किया है? फिलीपीन। किस वरिष्ठ पत्रकार का हार्ट अटैक की वजह से 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? कमाल खान। भारतीय रेलवे ने तत्काल प्रभाव से गार्ड के पदनाम को बदलकर क्या करने की घोषणा की है? ट्रेन पैसेंजर। खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अविनाश पांडु। अमेरिकी टकसाल ने पहली बार अमेरिकी सिक्के पर एक अश्वेत महिला को जगह दी है, उनका नाम क्या है? माया एंजेलो। IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? भरत अरुण। जैकबस क्रीक ब्रांड ने किस महिला भारतीय खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मिताली राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को आयोजित शिखर सम्मेलन के पहले दिन को क्या संबोधित किया है? दावोस अंजेडा शिखर सम्मेलन। किस रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत एक नई पहल शुरू की है? पश्चिमी रेलवे क्षेत्र। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने किस शहर में भारत का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है? गुरुग्राम। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण हाल ही में गुवाहाटी असम में संपन्न हुआ है? 9वां संस्करण। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने वर्ष के लिए S सोमनाथ को इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? 5 वर्ष। किस राज्य ने हाल ही में जगनन स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश। DRDO ने हाल ही में किस मिसाइल के समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है? ब्रह्मोस। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य सिविल सेवा परीक्षण में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा बढ़ा दी है? उड़ीसा सरकार। केंद्र सरकार ने विजयपाल शर्मा को हाल ही में किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में वर्ष 2022 के लिए कौन से राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की है? तीसरे। बिजली तथा नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल लॉन्च किया है? राजकुमार सिंह। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है? गुजरात सरकार। किस राज्य सरकार ने मैनपुर सैनिक स्कूल का नाम पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत पर रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार। किस देश ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है? फिलीपींस। किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल T सेतु का उद्घाटन किया है? उड़ीसा। हाल ही में कहाँ गीता शोध संस्थान खोलने को मंजूरी दी गई है? पटियाला। भारत ने मध्य प्रदेश में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए 140 मिलियन यूरो के समझौते पर हस्ताक्षर किस बैंक के साथ किए हैं? जर्मन विकास बैंक। हाल ही में नदी उत्सव 2021 कितने विषयों के तहत मनाया गया है? 4। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार किस वर्ष तक कर दिया गया है? मार्च 2022 तक। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2021 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना रखी गई है। यह हर वर्ष कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को।
हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? मनीग्राम। FIFA अंतर्राष्ट्रीय सूची में कितने भारतीय रेफरी को चुना गया है? 18। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई है? हरियाणा। हाल ही में आई वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में कितनी राशि जमा हो चुकी है? 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना है? सतीश अडिगा। हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 नोदिरबैक अब्दुस तोरेव ने जीती है। वह किस देश से संबंधित है? उज्बेकिस्तान से। हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध का मुकाबला करने के लिए संकोच पुरस्कार किसने जीता है? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। हाल ही में ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड विजेता मर्लिन ब्रैगमैन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? गीतकार हैं। वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी व अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? नमिता गोखले अंग्रेजी भाषा में, दया प्रकाश हिंदी भाषा में। साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा बन गया है? टिकटॉक ऐप। ब्रिक्स नव विकास बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? मिस्र। कोलकाता के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनीत कुमार गोयल। मैक्सिको में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंकज शर्मा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? 31%। भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता सौंपी गई है? आतंक विरोधी समिति। 1 जनवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? विश्व शांति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक डोमेन दिवस। गुजरात में मशहूर उद्योगपति विरल सुधीर भाई देसाई को ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। ग्रीन मैन। भारत सरकार ने किस बैंक के एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल को फरवरी से पीएनबी के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? यूके बैंक। बिजनेस लाइन की संपादकीय सलाहकार आरती कृष्णन को किस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? सेबी। किस मोटर्स कंपनी ने एशिन चिहाना को इंडिया ग्रुप के अपने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? यामा मोटर्स। महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट झटकने वाला भारतीय विकेटकीपर बना है? ऋषभ पंत। किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 23 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस। थैंक यू।